से पूरा ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ सोच कर आए हैं कि बिहार में एक कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, और नेताजी आएंगे कहेंगे कि सब लोग आकर आप लोग जन सुराज के वोट ही नहीं मांगेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये मछली काटने का अभियान नहीं है, ये मछली आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। अभी 15-20 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी वैशाली में, लालगंज में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। लेकिन अब 15 मिनट जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया आपस में बात नहीं करना। 15 मिनट आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, ताली नहीं बजेगी। अब 15 मिनट भाषण हो गया खत्म, अब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में आपसे 3 सवाल हम पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है, और अभी अपने आंख के सामने आपको दिखेगा जादू कि बिहार में आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को अपना हाथ उठाना है। हाथ से उठाने के बाद हथवे में सब दम मारे भाई, इसी हाथ से, इसी, अभी हाथ नहीं उठाना है, जब सवाल पूछेंगे तब इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए सारे लोग अब आगे 3 सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख से देखिए कि आप अपने गरीबी से कैसे निकलेंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, न तो बात ना बनी, हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो खड़े हैं उसको भी उठाना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। अरे भाई, लालगंज का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ तो यहाँ के आदमी को पहले ही से है, हमने आपको नहीं सिखाया। आपको मालूम है अगर आपके लिए बढ़िया रोजगार हो जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी
अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपना इलाका का जनता का हालत देखिए, चुप लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू जी को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हैं? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भाई इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए, आज तक बिहार में सुधार नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसका गारंटी है। अभी हमसे यहाँ से गारंटी लेकर जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सब आदमी को अपने आंख के सामने देखना है जादू कि कैसे किसी को वोट दीजिए पढ़ाई रोजगार मिलने करेगा। सारे लोग जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी हाथ उठाकर बताएगा आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताओ भाई, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलना है, मुंह खोल के, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, क्या है? अब जादू देखिए, अब जादू देखिए कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। पूरे बिहार में, वैशाली, हाजीपुर, लालगंज में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले के बाद अरे 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? भोजपुरी बुझाला, हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, वैशाली लालगंज की दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके वोट से आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, वैशाली लालगंज में फैक्ट्री नहीं खुली, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा के राम जी के नाम का हाथों में ऊपरा, बोलो भैया राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर चाहे बोलते हो, हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना मोदी को न देंगे, लालू को न देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार काहे बोलवा रहे हो? हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया?
आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि हम सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 होती 1200। घर घर सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से लालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। होगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया है। यही बात बताने आए, यही बात बताए। वोट नहीं मांगते। 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे। मेरे भाई